नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मानव के पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि कौन सा जो इसमें गलत कथन दिया हुआ है। विकल्प ए है कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, ये बात सत्य है कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, ये भी बात सत्य है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है, ये भी बात सही है। और पेप्टोन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्टोन नहीं होता बल्कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है। तो डी विकल्प जो है आपको गलत महसूस हो रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। श्वसन का अंतिम चरण खाद्य अणुओं का ऑक्सीकरण है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो यह प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है कहाँ पर, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। केंचुए के शरीर में उपस्थित मुख्य उत्सर्जी अंग क्या कहलाता है। तो केंचुए के शरीर में उपस्थित जो मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं उसे वृक्क कहते हैं, यानी कि नेफ्रिडिया कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्रिडिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करना है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति लेमार्क ने दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। और आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जोहन मेंडल ने दिया था। और गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था, न कि एस बेंजर ने। एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दिया था, एस बेंजर ने। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जो कि बेमेल है, यानी कि ये गलत जोड़ा है। मानव शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट का संतुलन किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो है संतुलन ये पैरा अवटु ग्रंथि में होती है। तो पैरा अवटु ग्रंथि हो जाएगा राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। वर्णांधता में रोगी लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है, ये बात सही है। पटाउ सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति का ऊपर का होठ बीच से कट जाता है, ये भी बात सही है। और डिप्लोपिया नाक से संबंधित बीमारी है, यही बात जो है गलत है। डिप्लोपिया नाक से संबंधित नहीं है बल्कि ये आँख से संबंधित बीमारी है। और सिजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग है, ये भी बात सही है। तो सी विकल्प हो जाएगा जो कि गलत है। पौधों के उस समूह की पहचान करें जिसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है तथा जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है। पादप हार्मोन में जिब्रेलिन्स, फ्लोरिजेंस, साइटोकाइनिन आते हैं, जबकि जेंथोमोनासिट्री ये जो है चीन देश में फैला था। ये एक जीवाणु होते हैं और जो कि पौधों को जो है प्रभावित करते हैं, रोगग्रस्त करने वाले जीवाणु होते हैं। अगले सवाल देखें, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला सवाल देखें, जिन उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ऋतुनिष्ठ भारी वर्षा होती है वहाँ प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जहाँ पर जो है भारी वर्षा होती है वहाँ पर प्रायः लेटराइट मृदा पाई जाती है जो कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। निम्नलिखित में से उस प्राकृतिक
आपदा की पहचान करे जिससे बिहार अप्रभावित रहता है, यानी कि बिहार उससे प्रभावित नहीं रहता है, उस प्राकृतिक आपदा की पहचान। तो बिहार चक्रवात से प्रभावित रहता है, बाढ़ से भी और वज्रपात से भी, लेकिन भूस्खलन से बिहार प्रभावित नहीं रहता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नीलगिरी, अनामलाई और पलानी की पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अनामलाई, नीलगिरी और पलानी के पहाड़ी पर जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा नदी के संबंध में औसत कथन की पहचान करना। तो नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट से निकलती है, ये बात सही है। और इसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, ये भी सही है। और यह कुल 4 राज्यों से होकर प्रभावित होती है, ये भी सही है। और यह अरब सागर में नहीं गिरती है, यह गलत है, क्योंकि यह अरब सागर में ही गिरती है। तो डी जो है विकल्प गलत है, यानी कि ये, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, औसत है। पोड़हाट की पहाड़ी निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो पोड़हाट की पहाड़ी जो है स्थित है छोटा नागपुर के पठार पर, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान का देगाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देगाना की खान टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य में स्थित तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया परियोजना जो है ये बड़ाकर नदी पर है। अगला सवाल है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभयारण्य है, एक तरफ राज्य है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और सिम्पलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से मैचिंग करा सकते हैं। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य, अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से जो है पंजाब में सर्वाधिक है। अगर एसटी की बात रहेगा अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी तटीय झील, तो ये हो जाएगा चिल्का झील। और मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, तो बुलर झील। और ये हो जाएगा नमकीन वाले, तो ये हो जाएगा सांभर झील। अगला सवाल देखें, भारत की धान की डलिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो धान की डलिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम खोला गया था मद्रास, चेन्नई में। अगले सवाल को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखे गए लेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के भी लेख जो है भाव चित्रात्मक था, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा पुस्तक में मिलता है। तो चचनामा पुस्तक के लेखक हैं अली अहमद। अरबों के द्वारा जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है सिंध पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस संबंध में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं पाई जाती है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है आत्मदमन में जो है नहीं पाई जाती है समानता, क्योंकि आत्मा का जो है दमन, यानी कि आत्मा की जो है दमन करता है जैन धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम में, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा बात नहीं है। अगले सवालों को देखें, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदायन के द्वारा गंगा एवं सोन नदी के तट पर जो है बसाया गया था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो उदायन जो है पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था सबसे पहले। ऑप्शन में है नहीं, तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, देवानामपीढ़िय अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है? तो यह अशोक के 12वें शिलालेख में यह बात कही गई है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 है? आपको बता दें कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में जो है 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और हीलियम में तो 2 न्यूट्रॉन होते ही हैं।
तो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन, तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो बायोडीजल के नौला से भी प्राप्त किया जाता है, जेट्रोफा से भी और सेलिकॉर्निया से भी। तो यह आंसर यानी ए बी सी हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका आंसर कि उनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज दोनों ही एक एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज जो है जैमेज की उपस्थिति, जैमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और अगला सवाल देखें, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो आपको बता दें कि रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा उत्सर्जित करने के बाद जो है वो सीसा में बदल जाते हैं अंततः। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अस्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो यह बॉयल्स का नियम है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 20 तथा 20 हैं, तो द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या हो जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या उतना ही, तो प्रोटॉन भी हो जाएगा 20, तो 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन मिला के हो जाएगा 40। अगले सवाल को देखें, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकंड तक तापक्रम पर गर्म करके शीघ्रता से ठंडा कर लिया जाता है। तो 16 सेकंड तक किस ताप पर? 15 सेकंड पर तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है 15 सेकंड में, लेकिन यहाँ पर 16 सेकंड है, लेकिन आपका जो है आंसर लिया हुआ है 70 से 85 डिग्री सी तक। अगला सवाल देखें, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट देखेंगे तो ये कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है, तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कैल्शियम फॉस्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का लोकप्रिय नाम आपको बता दें कि CaSO4 और हाफ H2O तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और 2H2O लगा देंगे तो जिप्सम हो जाएगा। तो ये जिप्सम का लोकप्रिय नाम है, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी लोकप्रिय नाम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना भी अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है। और साइकिल या मोटरसाइकिल सवार द्वारा चौराहे पर मुड़ते समय केंद्र की ओर झुकना अभिकेंद्रीय बल। पत्थर के एक टुकड़े को रस्सी से बांधकर चारों तरफ घुमाया जाना अभिकेंद्रीय बल का परिणाम। तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। मैनोमीटर मापक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैनोमीटर से जो है वायु की गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति एवं गति मापा जाता है। और हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला सवाल देखें, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित हैं। CT स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। तो CT स्कैन करने में प्रयोग ली जाती है एक्सरे का, एक्स किरणें का। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 10 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो अगर 10 यानी वाट गुना आवर करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो 1000 में भाग देंगे तो किलोवाट घंटा निकलेगा 1000 से, तो 1 हो जाएगा 1 यूनिट। 1000 में जो है वाट गुना आवर में 1000 से भाग देंगे तो यूनिट निकलेगा, तो आपका 1 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट का दाम है 12 रुपया, तो यहाँ पर 12 रुपया आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर बात करेंगे तो ईंधन यूरेनियम है, नाभिकीय ईंधन, थोरियम है, रेडियम है, जबकि हीलियम नहीं है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? हाइड्रोजन बम के आविष्कार जो है
टेलर ने किया था और यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। और परमाणु बम रहता तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर। अगला सवाल है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है। और बात करेंगे डेसी सेंटी मिली, माइक्रो हो जाएगा, नैनो हो जाएगा 10⁻⁻9, और पिको हो गया, और फेम्टो हो जाएगा 10⁻⁻15 ग्राम। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कैमूर का जो है पठार ये प्रसिद्ध हैं चूना पत्थर के लिए और बलुआ पत्थर के लिए। अनुपम झील कहाँ है? तो अनुपम झील जो है यह कैमूर में स्थित है। अगला सवाल देखें, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी तो यह है खड़गपुर पहाड़ी से जो है नई है, खड़गपुर पहाड़ी से नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी निम्न में से किसका निर्माण नहीं करती है? तो बिहार में गंगा नदी विसर्प का निर्माण करती है, प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करती है, दियारा का निर्माण करती है, बाढ़ मैदान का निर्माण करती है। तो आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सबों का निर्माण करती है। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें बिहार में नहीं पाई जाती है? तो बिहार में जो है धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, विंध्य चट्टानें पाई जाती है, और क्वार्टनरी चट्टानें पाई जाती है, टर्सरी चट्टानें पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा आपका कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी प्रकार की चट्टानें बिहार में पाई जाती है। निम्न में से कौन उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी? उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा नदी। अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप में से अधिक देश हैं? तो बात करेंगे किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है सर्वाधिक देश हैं 54 देश। अगले सवाल को देखें, इजराइल की सीमा लगती है। तो इजराइल की सीमा जो लगती है वो लेबनान से लगती है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। निम्नलिखित में से किस में जो है औसत लवणता सर्वाधिक है? तो लवणता की बात करेंगे तो तुर्की के वान झील में जो है 330% लवणता, मृत सागर में 238% लवणता। तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा वान झील। अगला सवाल है, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो बेसिन नदी घाटी में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये राज्य है गुजरात। अगला सवाल है, निम्नलिखित आयातित वस्तुओं में से भारत ने सर्वाधिक आयात यह है अप्रैल-नवंबर 2021-22 में किस वस्तु का किया? तो अप्रैल से नवंबर 2021-22 में भारत ने सर्वाधिक आयात किया था स्वर्ण का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश में कोयले का सिंचित भंडार सर्वाधिक है? तो कोयले का सिंचित भंडार सर्वाधिक अमेरिका में है, लेकिन उत्पादन वर्तमान में चाइना में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो एन.के. सिंह जो है भूतपूर्व राज्यसभा सांसद थे, ये बात सही है। और भारत सरकार के पूर्व सचिव थे, ये भी सही है। पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, ये भी सही हैं। और जदयू द्वारा राज्यसभा सांसद बनाया गया था, ये भी सही है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम व निर्धनता अनुपात है? तो सबसे कम निर्धनता अगर देखेंगे तो गोवा हो जाएगा, जो कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है गोवा का। और उसके नीचे जाएंगे तो दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है कि मिश्रित प्रकार की है। यहाँ पर कृषि की प्रधानता दी जाती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है न्यून प्रति व्यक्ति आय होती है और बृहत बेरोजगारी होती है। उद्योगों की प्रधानता नहीं है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय है पेरू की राजधानी लीमा में। स्थापना 1971 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन भारत में तेल की
कीमतों का निर्धारण करता है? तो भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण जो है तेल कंपनियों के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ था 2005 ईस्वी में, और ये सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था और सबसे अंतिम राज्य है उत्तर प्रदेश। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है किस प्रकार? तो कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन को चुनना है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोट जारी करता है, यही बात जो है गलत है, क्योंकि 1 रुपया के नोट जो है वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा जारी किया जाता है, सिग्नेचर होता है, तो ये RBI के द्वारा नहीं होता है। बाकी 1 रुपया से अधिक सभी जो है नोट का निर्गमन RBI करता है, और यह भारत सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, सही बात। यह बैंकों का बैंक है, सही बात। यह विदेशी मुद्रा का विनियमन करता है, ये भी सही है। अगला सवाल है, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। भारत की संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, यह बात सही है, और ये केवल 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और केशवानंद बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी बात सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, ये बात गलत है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, तो ये जो है गलत है। 1 और 2 केवल सही हैं। संघात्मक संविधान का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो संघात्मक संविधान का सबसे मुख्य लक्षण है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। अगला सवाल देखें, किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता किस प्रकार समाप्त नहीं हो सकती? तो किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती है। तो नागरिकता का परित्याग करने पर तो समाप्त हो जाएगी, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी समाप्त होगी, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर भी हो जाएगी, और किसी विदेशी स्त्री से शादी करने पर तो इससे जो है नहीं होने वाली है नागरिकता का हनन। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। समाज के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 15 में जो है समाज के दुर्बल वर्गों के लिए व्यवस्था किया गया है संरक्षण, जिसमें कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। और विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, और अस्पृश्यता का अंत एवं छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है? तो इस स्थिति में संसद को उस विषय के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह बात अनुच्छेद 249 में कही गई है। और राज्यसभा राष्ट्रीय आपात के समय अगर कानून बनाएगा तो ये 250 में उसका जिक्र किया हुआ है। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धन विधेयक के संबंध में देखा जाए तो धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ये बात सही है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है, ये भी बात सही है। धन विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तावित कर सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय केवल लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
धन विधेयक केवल सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये बात सही है। तो सी विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है? तो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को है केवल व केवल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो देखते हैं। परिसीमन आयोग की गलतियों या त्रुटियों को दूर करना, ये तो है ही। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह संबंधित विवाद का समाधान, ये भी है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करवाना, ये इसका कार्य नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है। केवल इसका कार्य है लोकसभा का चुनाव करना और बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। विधानसभा का चुनाव करना और विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री बनते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल को जिससे संबंध हो किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता के बारे में परामर्श देना, ये बात सही है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता की बात करें तो ये हो जाएगा कि राजनीतिक एकरूपता का अभाव। राजनीतिक एकरूपता का अभाव जो है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी दोहरी कार्यकारिणी है, बहुमत दल का शासन है और दोहरी सदस्यता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? तो देखते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, ये बात सही है। और इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, ये भी सही है। और यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1980 ईस्वी में प्रस्तुत किया, ये भी सही है। और आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की सिफारिश की, ये जो है यही बात जो है इनके लिए गलत है। तो डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। संसद का कोई विधेयक जिसमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, उस विधेयक को राज्यों की विधानमंडल द्वारा स्वीकृति देने के लिए संविधान में क्या समय सीमा निर्धारित है? तो राज्यों की विधानमंडल द्वारा स्वीकृति देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति को उच्च सदन में जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? तो वैसे व्यक्ति को कर सकते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मगध साम्राज्य के बारे में इसका उल्लेख तो बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है और पुराण में भी मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यक वंश था, ये बात सही है। और हर्यक वंश का प्रथम शासक जो है बिंबिसार था, ये भी बात सही है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश हर्यक वंश से प्रारंभ हुआ, हर्यक वंश के नहीं बल्कि बृहद्रथ वंश से प्रारंभ हुआ था पुराणों के अनुसार। तो ये जो है आपका गलत ही है। और बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, ये बात सही है। तो 1, 2, 4 सही है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है। अगले सवालों को देखें। मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाले आय को क्या कहा जाता था? तो राजकीय भूमि से होने वाले आय को सीता कहा जाता था और इससे वसूली करने वाले अधिकारी को सीता अध्यक्ष। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया था। तो राजा मान सिंह ने बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो मान सिंह ने अपनी राजधानी रोहतास में बनाया था। संथाल परगना में देश उद्धारक दल का गठन किसने किया था? तो ये लाल हेम्ब्रम के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान करने वाले
78 स्वयं सेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे गिरिवरधारी चौधरी। अगला सवाल है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर छात्रों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। यह आदेश देने वाले जिला अधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट कौन थे? तो ये थे W.G. आर्चर। तो W.G. आर्चर ने आदेश दिया, जिसमें 7 शहीदों की जो है मृत्यु हो गई थी। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के 2 दिन बाद की घटना है, 11 अगस्त 1942। 1937 में बिहार में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुई? तो कांग्रेस ने 107 सीटों पर जो है चुनाव लड़ा था, जिसमें 98 सीट जो है उसने जीता था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। अगला सवाल देखें, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार कौन था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार तो ये था पंडित ईश्वरदास नागर। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ चयन करना है। 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने 1563 में, और जाजिया कर का अंत किया था 1564 में, और दिन-ए-इलाही की शुरुआत 1582 में, और आईने 10 साला लागू किया था 1580-81 में। तो 1, 2, 3, 4 ये सही मैचिंग अपने सामने सामने हुए। अगला सवाल है, किस तुर्क विजेता ने सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया? तो तुर्क विजेता अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वतमाला को पार किया। विदेशी यात्रियों और संबंधित शासकों की सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। अब्दुल रज्जाक फारस का था, जो कि देवराय द्वितीय के समय में आया। निकोलो कॉन्टी इटली का था और देवराय प्रथम के समय में आया था। डोमिगस पायस ये पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय में, और नूनिज अच्युत राय देवराय के समय में आया था। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो मार्तंड मंदिर का निर्माण कश्मीर में ललित मुक्ता पीर के द्वारा करवाया गया, और इसे सुल्तान सिकंदर के द्वारा तुड़वा दिया गया था, जिसे बुत किशन कहा जाता है। अगला सवाल है, क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। तो यह कथन किसका है? तो यह सुभाष चंद्र बोस का कथन है। किस गवर्नर जनरल ने जिला न्यायाधीश के पद सृजित कर चलती फिरती अदालतों को स्थापित किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, जो कि नागरिक सेवा पुलिस सेवा के जनक माने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1850 के दशक में सूरत में प्रमुख नमक विद्रोह किसके शासनकाल में हुई? 1850 के दशक है, लेकिन 1844 की ये घटना है। तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है सूरत में प्रमुख नमक विद्रोह हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स का वुड डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा शिक्षा का। बहावी आंदोलन के संदर्भ में औसत कथन की पहचान करना, यानी कि गलत कथनों की पहचान करना है। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, ये बात सही है। तो इस आंदोलन का स्वरूप मुख्यतः यानी पूर्णतः धार्मिक था, धार्मिक नहीं बल्कि ये सांप्रदायिक राजनीतिक भी था, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये तो सही है। और विलायत अली एवं इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे, ये बात सही है। बहावी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने किया, ये भी बात सही है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है, किंतु यह आंदोलन बहुत बड़ी भयानक होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है,
कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में कराची में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। अगला सवाल है 1765 से 1772 के मध्य बंगाल में अंग्रेजी सरकार के शासन को किसने डाकुओं का राज्य कहा था? क्योंकि यहाँ पर द्वैत शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था और 1772 में द्वैत शासन को जो है बंगाल में समाप्त कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ये जो है के.एम. पनिक्कर के द्वारा कहा गया था डाकुओं का राज्य। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन सिद्धांत या आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था पुनः सार्वजनिक सभा के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो यह था शंकरन नायर। अगला सवाल, किस भारतीय ने सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा पास किया? तो सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, अनुशीलन समिति से संबंधित व्यक्ति की पहचान करना है। तो अनुशीलन समिति की बात करें तो इससे में जो है स्थापना जो है भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था और प्रथम नाथ मित्रा पी मित्रा इसके अध्यक्ष थे और चित्तरंजन दास उपाध्यक्ष थे। तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी के सभी इससे संबंधित ही हैं। अगला सवाल है, निम्न कथन पर विचार करें और औसत कथन का पहचान करना है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष ने किया, यह बात सही है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, यह भी बात सही है। लीडर समाचार पत्र का संपादन एनी बेसेंट एवं अरविंद घोष, ये गलत हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ के हैं एनी बेसेंट, तो लीडर का है मदन मोहन मालवीय, तो इसलिए यह गलत मैचिंग है। और यंग इंडिया गांधी जी द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका, ये सही है। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास में 1905 ईस्वी चर्चित रहा था, तो निम्न में से किस घटना का संबंध 1905 ईस्वी से नहीं है? बंगाल विभाजन, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को, ये सही बात है। स्वराज संबंधी प्रथम प्रस्ताव 1905 में जो है कोलकाता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, ये भी सही है। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये सभी घटना इनसे संबंधित है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और बात करें वंदे मातरम, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किन व्यक्ति से रहा है? तो आम्रपाली का संबंध अजातशत्रु से भी रहा था और ये वैशाली की जो है नगरवधु थी और ये गौतम बुद्ध से रहा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के भी संग में इन्होंने जो है सम्मिलित हुआ था। तो आंसर ये हो जाएगा, अप्रयुक्त में से एक से अधिक। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ चालू किया गया? तो ईवी चार्जिंग जो है स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में चालू किया गया। जनवरी 1922 में
उष्णकटिबंधीय तूफान ऐना से विश्व का कौन सा देश क्षेत्र प्रभावित रहा था? तो उष्णकटिबंधीय तूफान ऐना से प्रभावित रहा था अफ्रीकी देश। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो ये केरल में। अगला सवाल देखें। भारत की पहली महिला राफेल लड़ाकू जेट पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। अगला सवाल है, जिला सुशासन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जम्मू और कश्मीर के लिए भारत का पहला सूचकांक लॉन्च किया गया था, यह बात सही है। और इंडेक्स 10 सेक्टरों पर तैयार किया जाता है, ये भी सही है। हरियाणा ने राज्य में समग्र विकास के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की भी घोषणा की, यह भी बात सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सही हैं। किस संस्थान ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नेसो 95 लॉन्च किया वायु शोधक? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित की गई कहाँ पर? तो ये दरभंगा में स्थापित की गई बिहार की पहली तैरती सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई। 2022 ईस्वी की शीतकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह खेल जो है शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन में 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया गया, ये बात सही है। और पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। और 2026 ईस्वी के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन इटली में मिलान में होगा, ये बात सही है। 1, 2, 3 सही हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन हाई बारी ट्रेन का परिरक्षण करने की घोषणा की? तो हाई बारी ट्रेन का परिरक्षण करने की घोषणा जापान के द्वारा किया गया था। अगले सवाल को देखें। किस देश के वैज्ञानिकों ने समुद्री जल चावल के रूप में जाना जाने वाला एक नया नमक सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया? तो समुद्री जल चावल के रूप में एक उन्होंने सहनशील चावल का उपभेद विकसित किया, यह चाइना के द्वारा किया गया। कौन सा भारतीय शहर 2023 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC बैठक की मेज़बानी करेगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। पशुवुला पाडुंगा जो कि पशु उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो पशुवुला पाडुंगा पशु उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। किस राज्य ने कैंसर को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, ये भी बात सही है। और सुरंग की लंबाई 10.3 किलोमीटर, ये गलत है क्योंकि सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और इस सुरंग का निर्माण हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में किया गया, ये बात सही है। तो 1 और 3 सही है, तो विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रवीण कुमार सोबती जिन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत में भीम की भूमिका निभाई, तो भीम की भूमिका निभाई और हाल ही में मृत्यु हो गई, तो जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये डिस्कस थ्रो में जीता था। होयसला मंदिर, तो होयसल मंदिर जिन्हें यूनेस्को के विश्व विरासत टैग के लिए नामांकित किया गया है, और यह स्थित है कहाँ में? तो यह कर्नाटक के वेल्लोर, हैलेबीड और सोमनाथपुर में स्थित है। तो 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दिया?
तो ई वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दिल्ली ने दिया था। अगला सवाल, किस शहर में स्टील के कचरे बनी सड़क है? तो स्टील के कचरे से बनी सड़क जो है सबसे पहले सूरत में बनाई गई थी, सूरत शहर में। मार्च 2022 ईस्वी में भारत ने एक तटीय रडार प्रणाली किस देश को सौंपा? तो एक तटीय रडार प्रणाली जो है मालदीव को सौंपा था। किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो ये पेंटिंग जो है ये है तमिलनाडु का। अगला सवाल है, शिव भैरव, बाल, संत सबंदर और शिव और पार्वती की एक पेंटिंग सहित सदियों पुरानी कलाकृतियों के 29 चुराए गए टुकड़ों जिस देश ने लौटाए हैं वो देश है ऑस्ट्रेलिया। 29 प्राचीन जो है मूर्तियों को लौटाए हैं। पहली बार भारत के संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया। तो ओल चिकी लिपि क्या है? तो यह संताली भाषा की एक लिपि है जो संथाल क्षेत्र में प्रचलित है। 2022 ईस्वी में जो है स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के पुरस्कार में किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022। जर्मन ओपन 2022 ईस्वी में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे लक्ष्य सेन। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का विषय क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में इसका थीम रखा गया था एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। अटल बिहारी वाजपेयी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक। दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। इसे सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर पर जारी किया गया था, यह बात सही है। और गुजरात ने ग्रुप ए में सुशासन सूचकांक 2021 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया, ये बात सही है। और ग्रुप बी में सुशासन सूचकांक 2021 में राजस्थान सूची में सबसे ऊपर। ग्रुप बी में जो है मध्य प्रदेश एमपी जो है इस शासन में सबसे ऊपर थे, तो ये तो गलत ही है। और ग्रुप बी में बिहार को 5वां स्थान, बिहार को 6ठा स्थान मिला था, तो ये भी गलत हैं। 2 सही 2 गलत, तो आंसर आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगला सवाल देखें। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य, तो ये हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक, झारखंड। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। हाल ही में समाचारों में रही जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में है? तो सावा झील जो है ये आर्द्रभूमि वाली है और ये इराक में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन अलमैनाक द्वारा 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में चुना गया? तो 2022 के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में चुना गया था, तो ये था रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।